ईमान क्या है और उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, उस पर गुफ्तगू के लिए ये महफिल मुनक़्क़िद है। अगर मुख्तसर में ये समझने की कोशिश की जाए कि ईमान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईमान ही बुनियाद है। दुनिया में सुरखरुई और आखिरत में निजात की बुनियाद ही ईमान है। अगर ईमान है और आप किसी गुमनाम बाप के बेटे भी हैं तो भी आप कामयाब हैं, और अगर ईमान नहीं है और औलादे पैगंबर भी कहलाएं तो भी जहन्नम आपका मुकद्दर है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के मुतालिक कुरान ने यही तो कहा कि वो काफिरों की सोहबत में रहकर काफिर हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको खानदान ही से खत्म कर दिया। लैसा मिन अहलिक फरमाकर फरमाया कि अब ये आपकी आल से न रहा। अगर माएं और बहनें मौजूद हैं, मेरी बहनों, अगर तुम्हारे पास ईमान मौजूद है तो तुम किसी मजदूर की बीवी भी हो तो भी तुम जन्नती हो, लकड़हारे की बीवी हो तो भी तुम्हारे लिए इज्जत और सुरखरुई का जरिया है। बल्कि अगर तुम किसी फकीर और भीखमंगे की बीवी भी हो तो भी तुम्हारे लिए आखिरत में निजात का सामान है, अगर ईमान है तो। और अगर ईमान नहीं है तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी जहन्नम में जा रही है, एक नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी भी जहन्नम में जा रही है। अंदाजा फरमाएं ईमान कितनी कीमती शय है। अल्लाह अकबर। सारे नसब की फजीलत भी ईमान पर मौकूफ है, अमाल की फजीलत भी ईमान पर मौकूफ है। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फज़्ल ईमान पे है, फज़्ल नसब भी मौकूफ, फज़्ल ईमान पे है, फज़्ल नसब भी मौकूफ। बू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। अल्लाह अकबर। ईमान इतनी कीमती शय है। अब अगर ईमान ही को समझना है, अंदाजा फरमाएं, ईमान नहीं है, नबी का चचा कहलाता है, कुरान उसके जहन्नम में जाने का ऐलान कर रहा है, अबू लहब को। अल्लाह अकबर। और ईमान है, अल्लाह अल्लाह, रंग पक्का है, हबशियुल नस्ल है, होठ मोटे हैं, दांत बड़े हैं, लेकिन वो बिलाल के पास ईमान इतना मजबूत है कि बड़े बड़े अरबी जमीन पर खड़े नजर आते हैं और वो हबशी काबतुल्लाह की छत पर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। ईमान कितनी कीमती शय है, इसलिए हमारे यहाँ ईमान की अहमियत है। मगर ईमान कहते किसको है? अल्लाह अकबर। ईमान मजबूत यकीन को कहते हैं। जहाँ शक होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ ईमान होगा वहाँ शक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के लोग बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, बड़े नाजुक दरवाजे से गुजर रहे हैं, बड़ी नाजुक पगडंडियों से गुजर रहे हैं। इंटरनेट का दौर है, तरह तरह की बोली बोलने वाले खुतबा मौजूद हैं, नाबालिग मुहक्किकीन की भरमार है, जो कुछ कह देता है हम मुतासिर होकर उसी की बोली बोलने लगते हैं। किसी की तकरीर में जो है वो लच्छेदार गुफ्तगू में सुन लिया, हुजूर को इल्मे गैब नहीं, शक का शिकार हो गए। फिर अल्लामा मुदस्सिर जैसे लोगों की गुफ्तगू सुन ली, इल्मे गैब है, कहा यार इल्मे गैब है। कभी कहता है कि नहीं है, कभी सोचता है नहीं है, कभी सोचता है। यानी कि जलसा बदला, आपका ज़हन बदला, मुकर्रिर बदला, आपका अंदाज बदला, ये ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक शान नूरानियत भी है, मान लिया। किसी ने कह दिया अपनी तरह बशर है, मान लिया, वो भी मान लिया। किसी ने कहा नबी जिंदा है, वो भी मान लिया। किसी ने कहा मर के मिट्टी में मिल गए, वो भी मान लिया। अंदाजा तो फरमाए, बड़ी माजरत के साथ मैं कोई डांट टपट करने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा यार, सियासी लोगों के भी तो कुछ मौकिफ होते हैं, उससे भी तुम हल्के हो गए कि तुम्हारा जहन रोजाना बदलता जा रहा है, हर लम्हा बदलता जा रहा है। यकीन वाले बनो, मजबूत यकीन वाले। मुकर्रिर और मुसन्निफीन की वजह से रोजाना जहन न बदले, इतना यकीन मजबूत कर लो, हुजूर सब है और हुजूर ही सब कुछ है। अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर है। यकीन कितना पुख्ता हो, बोलने वाला कोई भी हो उस पर यकीन नहीं किया जाएगा, महबूब पर यकीन किया जाएगा। अगर कोई हुजूर की फजीलत बयान करता है तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए, बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरा महबूब तो इससे भी बड़ा है। बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरा महबूब तो इससे भी बुलंद है।
नाबालिग मुहक्किकीन के कहने पर लोग हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम कर रहे हैं। ए हदीस में आ गया ऐसा है, हदीस सुन करके ऐसा है, ये वो रावी ये है और वो है। मैं कहता हूँ हदीस हसन है, सही है, हसन ले गैरिही है, लिजातिही है, शाज़ है, गरीब है, ये सब इस्तिलाहात से पब्लिक को क्या लेना देना। हम तो नबी के गुलाम हैं और बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिर्मिज़ी में है, इब्न माजा में है, मुसन्नफ में, इससे हमें क्या लेना। हम बुखारी की वजह से नबी को नहीं मानते। वाह, उलमा की मौजूदगी में ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारा मसलक है इमाम बुखारी की वजह से नबी को नहीं मानते, इमाम मुस्लिम की वजह से नहीं नबी को नहीं मानते, नबी की ताज़ीम की वजह से बुखारी और मुस्लिम को अपना इमाम मानते। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब, ये मुतालबा मत करो कि ये बुखारी में है तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। नजरिया ये होना चाहिए अगर रसूलुल्लाह की हदीस दीवार पर लिखी हुई है तो हम दीवार पर लिखी हुई हदीस को भी मानेंगे, ताज़ीम करेंगे, क्योंकि वो मेरे रसूल की हदीस है। ये ज़हन होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए भाई रावी कितना भी ज़ईफ हो जाए, मजहूल हो जाए, कम से कम वो मुसलमान तो रहता है। लेकिन आओ सिद्दीक़ अकबर का मसलक क्या है। अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मसलक क्या है। मशहूर बात है, इशारों में कह के गुजरना है, लेकिन चूंकि तहफ़्फ़ुज़ ईमान है इसलिए मैं बात कहने लगा हूँ। एक मरतबा अबू जहल दरवाजे पर आया। कौन अबू जहल? आका ने फरमाया इस उम्मत का फिरौन। कौन अबू जहल? एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार, एक नंबर का दगाबाज, एतबार के काबिल आदमी नहीं है। लेकिन दरवाजे सिद्दीक पे आके कहता है अबू बकर देखो, अगर कोई ये बात कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मक़दिस तक गया, फिर वहां से वापस आया, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, तो बताओ क्या कहोगे। वो सिद्दीक अकबर थे, मेरे और आपकी तरह उनके मामलात नहीं थे। इरशाद फरमाया अबू जहल पहले ये बताओ ये बात कहता कौन है, बात किसने कही है। तो फिर उसकी जबान से निकल गया वही तुम्हारे यार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं। देखो कितने बड़े झूठे मक्कार दगाबाज की जबान से क्या सुन रहे हैं, फजीलते मुस्तफा जाने रहमत सुने। उसने क्या कहा, तुम्हारे यार कहते हैं। सिद्दीक अकबर ने कोई तहकीक नहीं फरमाई। क्या जवाब दिया अबू जहल, अगर वाकई वो ये बात कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, इससे बड़ी भी कहेंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ऐसे इतना पुख्ता यकीन होता है तब ईमान होता है। और ईमान ये जन्नत में लेकर के जिनका यूट्यूब पर बार बार ईमान तब्दील होता है वो लोग क्या उन जन्नत में जाएंगे। इसलिए यकीन पुख्ता करो, मजबूत करो यकीन को। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम की शान को मानो, उनकी अजमत को मानो। ये तो ईमान के मुतालिक बात हुई, पुख्ता यकीन ईमान। अब ईमान चला जाता है, इतनी नजाकत से ईमान जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया बाल से आटे से बाल निकलता है, आटे से बाल निकलता है तो भी समझ में आता है, तो भी समझ, लेकिन दिल से ईमान निकलता है तो समझ में भी नहीं आता। इतना नाजुक मामला ईमान का। अल्लाह अकबर। अब ईमान का तहफ्फुज करना है तो सिर्फ बद मजहबों के मामलात नहीं है जो मैंने शुरू में जिक्र कर दिया, उनके अपने मामलात तो हैं। हमारे पास अमाल भी हमारे ईमान के लिए खतरनाक है। हमारे पास अमाल, उस पे भी तवज्जो होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग सुबह इस हाल में करेंगे कि मोमिन होंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। शाम इस हाल में करेंगे कि मोमिन होंगे, सुबह होते होते काफिर। मस कैसे? अब आपको मैं कुछ बातें बताऊं जिसकी तरफ हमारी तवज्जो कम है या बिल्कुल नहीं है। देखो इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है कि जब तक तुम मोमिन रहोगे, तवज्जो से सुनना, अगर आप वाकई सुनने समझने के लिए बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाल्लाह, मैं आपको क्या नाम दूं कि इतनी बारिश के बावजूद भी आप आए, यकीनन ये आपके जज्बात हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।
ये कमेटी के लोग जो जमात रज़ा मुस्तफ़ा के लोग, अल्लाह इन सब जवानों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इन सब उलमा को सलामत रखे। लेकिन तवज्जो फरमाए बहनें भी मौजूद, दुनिया जानती है जब तक इनके पास ईमान रहेगा इनको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। याद रखना, ईमान वो हथियार है जो सिर्फ मोमिनों के पास और किसी के पास नहीं। और एक बात याद रखना, हर हथियार वाला शिकस्त खा सकता है मगर ईमान वालों को शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक उनका ईमान न छीने। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। बद्र में 313 ईमान वाले हैं और 1000 बेईमान है। फतह किसकी फतह हुई? 313 ईमान वालों की फतह हुई। सिर्फ 8 लोगों के पास तलवारें थी, 8 लोगों के पास, 8 लोगों से ज्यादा के पास तलवार नहीं थी। उसमें भी किसी के पास टूटी हुई है, किसी के पास जंग आलूद है, किसी के पेट पर अल्लाह अकबर भूख की वजह से सिलवटें पड़ी हुई है, भूखे प्यासे, लिबास भी उनके पास मुकम्मल नहीं मगर दिलों में ईमान था। 1000 लोगों को धूल चटाई, ओहद का वही हाल, खंदक का वही हाल, खैबर का वही हाल, करबला में देख लो 72 मजबूत ईमान वाले हैं, अल्लाह अकबर। और 22,000 का लश्कर मशकूक तबीयत के लोग हैं। उन मशकूक तबीयतों पर जो हावी हुए हैं वो 72 मजबूत ईमान वाले हारी हुए हैं। अंदाजा तो फरमाए, दुनिया जानती है कि ईमान की ताकत वो ताकत है कि सारे हथियार की ताकत इसके सामने ज़ेर है, कोई काम नहीं आ सकता। इसलिए वो हमारा ईमान छीनना चाहते हैं। अब्दुल्ला नाम तो हो, अब्दुल रहमान नाम तो हो, गुलाम मुस्तफा नाम तो हो, अब्दुल मुस्तफा नाम तो हो, मगर तुम्हारे पास ईमान न रहे, ईमान का तोता उड़ जाए। आज जब मैं आपको बताऊं, अब ईमान छीनने के लिए जालिमों ने किया क्या? फिल्में इजाद की गई, डिश इजाद किए गए, गाने इजाद किए गए और बड़ी शरारत के साथ उसमें कलमात कुफरिया की आमेजिश कर दी गई, कलमात कुफरिया उसमें मिला दिए गए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। हमारे उलमा से पूछें, यहाँ मुफ्तियाने किराम अगर अहले इफ्ता मौजूद हैं वो यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, अगर किसी गाने में कलमे कुफरिया मौजूद हो और कोई बंदा उसको खुश रह करके सुने, यानी राजी रह करके सुने या राजी रह करके गुनगुनाए तो क्या होगा? तो अल्लामा ने जवाब दिया, वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा, उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो जाएगी। अगर मुरीद था तो बैअत भी उसकी खत्म हो गई। यहाँ तो बहुत कूद कूद कर कहते हो हम ताजुश शरिया के मुरीद हैं, हम हुजूर अमीन मिल्लत के मुरीद हैं, हम तो अमीन शरीयत के मुरीद हैं, हम कादरी हैं, बरकाती हैं, रज़वी हैं, अशरफी है, मदारी है, वारसी है। मैंने कहा ईमान का तोता ही उड़ गया तो रह क्या गया? बताओ कितने लोग हैं जिनके जिनके कान गानों की आवाज से महफूज है? मुझे बताओ कितने कान हैं जो गाने नहीं सुनते, कितने कान हैं जो गानों से महफूज है? शारे बुखारी का फतवा भूल गए। शारे बुखारी ने अपनी तबीयत से नहीं, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक दिया। कलिमात कुफरिया कोई राजी रह करके सुने, कलिमात कुफरिया पर कोई राजी रहा, सुना या गाया, वो काफिर हो गया। अब बताओ मुझे, अल्लाह अकबर। तहफ्फुज़ ईमान सिर्फ इसी का नाम है कि हम जलसे में नारे लगा करके चले जाएं। कितने अशआर तुमने सुने हैं अपने मन में टूट कर, बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुझे बताओ ईमान का तहफ्फुज़ कैसे होगा? जो कौम गानों के दरवाजे पर ईमान का सौदा कर चुकी हो, जो कौम गानों के दरवाजे पर ईमान को फराख्त कर चुकी हो, वो कौम किस तरीके से तरक्की पा सकती है? वो कौम किस तरीके से कामयाब हो सकती है? अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी को पीटा जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है कि अल्लाह अकबर, सीने पर पत्थर है, नीचे गरम रेगिस्तान है और जब पीटा जाता है कहा जाता है बिलाल कलिमात कुफरिया कहो। बिलाल आगे थे, पीछे पीछे हमारे जूते और हमारे कपड़े कीचड़ में भर गए, मुर्शिद के कपड़े नहीं भरे। हमने का रास्ता एक ही था, हम आलूदा हो गए, आप क्यों नहीं? फरमाया बेटा अगर इंसान गुनाह करना बंद कर दे तो अल्लाह उसके कपड़ों को भी मैला होने से बचा लेता है। अल्लाह अंदाजा फरमाए गुनाह वो है और नेकी की बरकत वो है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए। और नेकी की बरकत कैसे मिलती है? मैं एक बात मुझे बहुत खूबसूरत याद आई। करबला के अय्याम चल रहे हैं,
यज़्दजुर्द की जो है वो 3 बेटियां कैदी बना करके मस्जिद नबवी के अंदर लाई गई। अल्लाह अकबर। जब वो आई तो उनको देखकर फारूक आजम ने कहा, ये सोने से लदी हुई खूबसूरत लड़कियां किसकी है? किसी ने कहा नौशेरवान की पोतियां लगती है, यज़्दजुर्द की बेटियां लगती है। आपने फरमाया ले जाओ इन्हें बेच दो। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन ये बड़े घराने की, जाहिरी बड़े घराने की बेटियां हैं, तो एक काम करते हैं, इस्लाम ये कहता है कि दुनियावी जिसकी इज्जत हो उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। तो हम लोग इनको एक काम करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बना देते हैं, एक को उमर इब्ने खत्ताब की बहू बना देते हैं, और एक को मैं अपनी खुद की बहू बना लेता हूं। और फिर फारूक आजम को मशवरा पसंद आया तो क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के निकाह में एक बेटी उनकी दे दी गई, और फिर हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के निकाह में एक बेटी दे दी गई, और इमाम हुसैन के निकाह में एक बेटी दे दी गई। अब्दुल्ला से भी बेटा पैदा हुआ, उनका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद बिन अबू बकर से एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम कासिम रखा गया। और इमाम हुसैन से जो बेटा पैदा हुआ उस शहजादे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नौशेरवान ने कोशिश नहीं की, यज़्दजुर्द ने कोशिश नहीं की, किस चीज की, कि मेरी बेटियां इतने बड़े बहू घरानों की बहू बने। सिद्दीक अकबर की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, फारूक आजम की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, रसूलुल्लाह की बहू बनाने की कोशिश नहीं की। यार वो काफिर लोग थे, फिर उनकी बेटियों को ईमान भी मिला और इतने बड़े घराने की बहू भी बन गई, बगैर मेहनत के, बगैर काबिश के, बगैर कोशिश के। वजह क्या थी? तो सूफिया फरमाते हैं जो दादा था नौशेरवान, वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक लोगों में आदल करता था। आदल ये उस काफिर की नेकी की बरकत उसकी पोतियों को मिल गई कि इतने बड़े घराने की उनको बहू बनने का शरफ हासिल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेकी की बरकत ये है, अगरचे काफिर को दुनिया में मिलता है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के बंदो सोचो, गौर करो। अब अंदाजा फरमाए जो हम गुनाह करने, गुनाह आका फरमाते रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाए। 2 गुनाह की वजह, एक तो तुम शराब पियोगे, एक म्यूजिक और गाने सुनोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आका फरमाते जब उन्हें दफन किया जाएगा, शराबियों को और गाना सुनने वालों को, तो जब दफन होंगे तो अच्छे भले होंगे, और जब सुबह को, जब सुबह कयामत को कब्रों से उठेंगे, या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे, या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। किनके? जो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे और गाने और म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। एक हदीस पाक है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में दफन होते वक्त अच्छी शक्ल के होंगे, और जब सुबह क़यामत को उठेंगे या तो सूअर की तरह या तो बंदर की तरह मुंह लेके उठेंगे। तो इब्ने मसऊद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते होंगे? क्या आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, अल्लाह को रब मानेंगे, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब मानेंगे, फिर भी उनके चेहरे रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे। वजह, क्योंकि वो गाने कसरत के साथ सुनते होंगे और म्यूजिक कसरत के साथ सुनते होंगे और शराब का नाम बदल बदल कर पीते होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जिसने शराब पिया और तौबा नहीं किया, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ सकता। ईमान का तहफ्फुज सिर्फ तकरीरों से नहीं होगा, हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। आइए, जिन जिन चीजों से ईमान को खतरा है उसकी एक बात मैं आपके सामने और रखूं। हज़रत शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल्ला मूसली कहते हैं कि मैं हज को गया तो मैंने क्या देखा, एक जवान है, लब्बैक कहता है, उसके बाद ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, काबे का गिलाफ पकड़ता है, फिर ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, मिना पहुंचता है, मुज़दलिफा पहुंचता है, अरफात पहुंचता है, एक ही दुआ है, अल्लाह ईमान बचा ले, अल्लाह ईमान बचा ले, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा है, क्या कभी हम भी ईमान पर खात्मे की दुआ करते? माल दे दे, दौलत दे दे, पोता दे दे, बेटा दे दे, नवासा दे दे, सब दुनिया ही मांग रहे, दुनिया 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 दुनिया। इस्लाम न तर्के दुनिया का नाम है और न घर के दुनिया का नाम है।
कुछ लोग तर्क दुनिया की बात करते हैं और कुछ लोग गर्क दुनिया की बात करते हैं। लेकिन इस्लाम ना तर्क की बात करता है ना गर्क की बात करता है। इस्लाम एतदाल का मजहब है। वो कहता है कमाओ और ज़कात भी दो। इसलिए ज़कात तो वही देगा जो मालदार होगा। मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, सदका दो। बीमार पड़ो तो सदका दो, सफर पे निकलो तो सदका दो, कोई मुसीबत आए तो सदका कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा। मालदार बनो, मना नहीं है, मालदार बनना मना नहीं। माल को जेब में रखो ये सही है, माल को दिल में न रखो ये गलत है। जैसे इमाम गजाली कहते हैं, कश्ती जब तक दरिया में रहेगी कामयाब रहेगी। कश्ती के अंदर दरिया आ जाए तो क्या होगा? कश्ती डूब जाएगी। तो हम दुनिया में रहे, दुनिया हमारे अंदर न रहे। कीमती कपड़े पहनना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है। अच्छा खाना खाना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, तालीम में उम्मत के लिए, गरीबों की हौसला अफजाई के लिए पेट पे पत्थर भी बांधते हैं और फिर मालदारों के लिए उस्वा देने के लिए मुर्गी भी खा रहे, मछली भी खा रहे, पेवन वाला भी पहन रहे और कभी कभी 27 ऊंट देकर एक जुब्बा भी खरीद रहे। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीदा, मिस्री जुब्बे खरीदे, यमनी जुब्बे खरीदे। ये हुजूर की सुन्नत है, गरीबों के लिए भी, मालदारों के लिए भी। इसलिए अल्लाह के बंदो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ, ये अपनी दुआओं का जुज बना लो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, मुझे डर है जब वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। जो अजान को सुनकर, सैयदी आला हज़रत लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, दुनियावी बातों में मसरूफ रहे, डर है मरेगा कुफ्र पर मरेगा। आइए किबला हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाने, हम अपने कायद का इस्तकबाल कर लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शाकिर नूरी अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शाकिर रज़ा नूरी, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अताए मुफ्ती आज़म हिंद हजरत आले रसूल औलाद गौसे आज़म का बड़ा पुरनूर खिताब हो रहा है। हजरत दाई कबीर तशरीफ ला रहे हैं। पूरी दुनिया में आप दावत व इस्लाह और तबलीग व इरशाद के लिए जाने जाते हैं। दर्जनों इदारे के सरबराह और हजारों हुफ़ाज़ व क़ुर्रा के पैदा करने वाले हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देखें और तकरीर समाअत फरमाएं। खामोशी बनाए रखे भाई, खामोशी तो बनाए रखे। मोबाइल में कैद करने से क्या होगा, दिल में कैद करो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाला ज़बी व आलिही अबदद दुहूर व कररमा, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की आमद है। और आप जानते हैं कि जिसकी गुफ्तगू को सुनकर हजारों लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ,
बेहतरीन नादो शायर भी है, एक बेहतरीन मुफक्किर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है और माशाल्लाह सूफिया से मुस्तफीज और उनके अफकार और नज़रियात के बेहतरीन अलमबरदार भी हैं। तो हज़रत तशरीफ ला चुके हैं और जब हज़रत आते हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। यूँ भी हज़रत को फ़्लाइट पकड़नी है, मुझे भी, तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ। तो हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, मैं गुफ्तगू करूँगा तो शायद आप हज़रात को वो जो है वो ग़िज़ा मिलनी चाहिए जो वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जिस वक्त सूरज निकलता है तो तारे भी अपनी आप की चमक को सूरज के पर्दे के पीछे से छुपा लेते। जो तारे होते वो, तो जो चिराग भी ना हो तो उनकी क्या हैसियत हो सकती है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इतने खूबसूरत से माहौल में, क्योंकि आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं आप पहले महसूस कर लें कि ये कोई आम कोई मुकर्रिर नहीं है, आपकी बस्ती में कोई आम मुकर्रिर नहीं है। ये आप जिनको देख रहे हैं ये वो हस्ती है भाइयों कि पूरी दुनिया में इश्क रसूल के हवाले से जिस तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने इनकलाब पैदा किया है, ये उसके अमीर हैं। हजारों उलमा जिनके शागिर्द हैं, इस एतबार से कि बड़े बड़े हमारे साथी उलमा को हजरत जब नसीहत करते हैं तो उनकी अपनी कैफियतें बदलती है। यानी जो उलमा की नशिस्तों में खिताब करते हैं ऐसी हस्तियां आपको कभी कभी नजर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात कहूँ, कोई मुबालगे के तौर पे नहीं बल्कि सच्चाई, हम लोग की खुद ख्वाहिश रहती है कि हम लोग सफर करें तो हजरत के साथ करें, कुछ हजरत के साथ बैठें। आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सारी यानी कई घंटों के मुताले से वो चीजें हम लोगों को नहीं मिल पाती जो हजरत की सोहबत में बैठने में चंद मिनटों में मिल जाती है। एक एक जुमला ऐसा कभी कभी जबान से अदा करते हैं जिस पर पूरी पूरी तकरीर पूरी किताबें तैयार हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब की आज़मी, जिनको लिसानुल अस्र कहते हैं, जिनकी खिताबत को सुनने के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद मुश्ताक रहा करते थे। और जब कभी उनकी आमद से पहले मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो जाता तो पूछते कि क्या मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो गया। मुफक्किर इस्लाम मैं कह रहा हूँ वो नाम लेते थे, लेकिन मैं छोटा हूँ इसलिए हमारे यहाँ ये भी है कि बड़ों का नाम लेना भी छोटों के लिए बेअदबी से करीब तस्वुर किया जाए। तो मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो गया जी, हो गया। एक बार मेरे सामने फिर करा, ये हुजूर मुफ्ती आज़म था। अब वो मुफक्किर इस्लाम ने जब हजरत की एक तकरीर सुनी तो मैं कि मौलाना आपने एक जुमला ऐसा रहा कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती। यानी हुजूर, मैं शागिर्दों की बात, मुबल्लिगीन की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा मुफक्किर कि कई बर्रे आज़मों तक जिसकी खिदमत का दायरा दीनी खिदमत का वसी है, उनकी ज़बान और भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस तरह की बात की। आज आपकी बस्ती में वो खतीब है, सिर्फ खतीब नहीं है, पूरी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि जमात अहले सुन्नत जिस पर नाज करती है, ऐसी शख्सियत है। आप हजरत को सुनिए, मैं बात करूंगा तो बहुत यानी कि उतना आपको यानी कि ग़िज़ा आपको नहीं मिल सकेगी। और मैं तो इस बस्ती में फिर कभी ना कभी आता जाता रहता हूँ। आप आज हजरत को सुनिए, और जहाँ हजरत बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, बेहतरीन मुहर्रिर भी हैं और बेहतरीन कलमकार भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान साज अपने अंदर जो है वो सलाहियत रखते हैं, इंसान साजी की जो हमारे अस्लाफ में थी। ये इंसान शनास भी है और इंसान साज भी है। इस दौर में कई हम जैसे गिरे पड़े लोगों को जिनमें कोई सलाहियत नहीं, आज हम जो आपकी टूटी फूटी खिदमत करते हैं, ये इसी मर्द कलंदर की तरबियत का नतीजा है, जो हम लोग जो टूटे फूटे अंदाज में आपकी खिदमत करते हैं। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजीद सुने, क्योंकि हजरत को मेरे ख्याल से मौलाना सैफ साहब ने जो मुझे बताया कि 6 बजे की फ़्लाइट है और कलकत्ता से, तो जाहिर सी बात है खिताब भी होना है, सलातो सलाम भी होना है, फिर निकलना भी है। तो मैं वक्त न लेते हुए तो जब पानी आ जाए
खुद ब खुद हो जाता है। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, हमारे नाज़िम साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अगर आपकी हक़-तलफ़ी ना हो तो आपकी इजाज़त लेके मैं हज़रत को माइक दे देता हूँ ताकि टाइम बच जाए अपना। तो मैं 4 मिसरे दुआइया मिसरे पढ़ता हूँ, आप सब उस पर आमीन कहें और आप सब सुने। हो सके तो मोबाइल जेब में रख लें, क्योंकि जब वो इतने सारे कैमरों से बयान रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको बयान ही चाहिए तो इसके जरिए आपको मिल सकता है। जब आप खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपकी तवज्जो रिकॉर्डिंग की तरफ होती है, आप हाजिर होकर भी गैर हाजिर रहते हो। और इससे बड़ी महरूमी की कोई बात नहीं कि हाजिर होकर आदमी गैर हाजिर रहे। बल्कि अब तो जलसों का नहीं, सुनहरी जालियों के सामने भी यही हाल हो गया है। वीडियो कैमरा चालू करके बीवी को बताते हैं हुजूर को सलाम कर लो, वो समुंदरों पार से सलाम कर रही है, हाजिरी दे रही है। और ये कितना बड़ा महरूम है, महरूम जमाना इसको कहिए कि ये हाजिर होकर भी गए। अंदाजा फरमाए तो ये कैमरों ने हमें कहां तक पहुंचाया और इन मोबाइलों ने हमें कहां तक पहुंचाया। सोचो कि क्या हो गया। जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। कभी वो दुआएं जो किस्मतें बदलती थी, बुजुर्गों से मिलकर दुआएं लेते थे, और वो फोटो जो चंद महीनों तक के मोबाइल में संभाल कर भी नहीं रख सकते, उसके चक्कर में दुआओं को भूल रहे हो। तो अल्लाह के बंदो कम से कम कुछ ख्याल करो। आप जो करते हो मोहब्बत में करते हो, उसकी कद्र है, लेकिन कम से कम कुछ सिखाना हमारा भी तो फरीजा है। इसलिए मेरी गुजारिश है मोबाइल रख दो, चैन से सुनो, सुकून से सुनो, और जब बयान मुकम्मल हो जाए, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक किसी शय के तरीकत के हाथ में हाथ दे के मुरीद नहीं हुए, तो आपके लिए अच्छा मौका है। कोई हुक्म नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपका दिल चाहे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसी शख्सियतें कभी कभी हमारे इलाकों में आती हैं, तो जिनको अपनी फिक्र नहीं बल्कि अपनी कौम की फिक्र होती है, दीन की फिक्र होती है, जो अपना कुछ बनाने की बजाय दीन का बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे कायद वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई स्कूलें, कई मदारिस हजरत की क़यादत उस यादत में जारी वो सारी है। जब हमने मालेगांव में इंग्लिश स्कूल कायम किया था तो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने आकर के मुझसे कहा कि ये मौलवियों को अंग्रेजी तालीम का कहाँ से सूझ गया। तो मैंने कहा कि हमारे कायद, हमारे अमीर ने हुक्म दिया, इसलिए हमने स्कूल कायम किया। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि जो चीज़ शाहजहां को नहीं सूझी है वो चीज़ मौलाना शाकिर को सूझी है। काश कि ये बात शाहजहां को सूझ जाती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। तो यानी कि जिन स्कूलों से इल्हाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अमीर ने ये नारा दिया अंग्रेजी तालीम दो लेकिन इश्क़ रसूल के माहौल में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है सुने, और बयान के आखिर में आप हजरात बैत हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है इंशाल्लाह। किसी गांजा पीने वाले, किसी चरसी, किसी दिल की नमाज की दावत देने वाले से बहुत अच्छा है कि हम इन उलमा के हाथ पर बैत हो, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अपने नाजिम की तरह तो नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन दुआइया मिसरे है। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत का खिताब साहब।